हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरी नई इस यूट्यूब वीडियो में। आज मैं आप सबके सामने स्ट्रेट कट कुर्ती की कटिंग बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मैंने आपको मेजरमेंट दिखाया है, पर मैं अच्छे से दिखा नहीं पाई। मुझे पता नहीं चला कि मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। तीरा 16 इंच है, 16 का आधा करके हम तीरा लेंगे। आज हम कॉलर वाला कुर्ती नेक बना रहे हैं, तो कॉलर वाली कुर्ती नेक में हमें तीरे का आधा करके हाफ इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना होगा। और तीरे की लंबाई का निशान हम लगाएंगे तीरे का आधा, जितना हमारा तीरा है उससे आधा, यानी कि 8 है, 16 हमारा तीरा है तो 16 का आधा हाफ 8 आएगा, 8 लेंगे। तो 8 इंची पर हम नीचे निशान लगा देंगे। नीचे हम आधा इंची बढ़ाकर नहीं लेंगे। और चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे हम 15 इंची पर, सॉरी 15.5 इंची पर। हाफ इंच हम सिलाई मार्जिन भी ऐड करेंगे और बीच में हम 1.5 या 2 इंची का गैप रखेंगे। और चाक का निशान हम लगाएंगे 23 इंची पर। तो हम इसमें सभी निशानों को अब स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर लेते हैं। इसमें हमने सीने का निशान है हमारा 42, तो 42 का 4th हिस्सा होगा हमारा 10.25, 10.5। तो 10.5 में हम हाफ इंच और ऐड करके इसे हम 11 इंची पर लेंगे। हम 11.25 इसलिए लगा रहे हैं इसमें। वैसे तो हम इसमें हाफ इंच ऐड करके लेते हैं, पर हम इसमें हाफ इंच ऐड नहीं करके कम ही ऐड करेंगे, 2 इंची ही प्लस करेंगे। ऐसे ही हम इसमें चेस्ट लाइन पर निशान लगाएंगे। चेस्ट लाइन हमारा इसमें आएगा 11 इंची पर। 11 इंची पर हम फुल बस्ट का निशान लगाएंगे। ये हम लगाएंगे 11 इंची पर। और नीचे हम कमर पर निशान लगाएंगे 36 का 4th हिस्सा। तो 36 का 4th हिस्सा होगा, उसमें हम 2 इंच प्लस करके लेंगे 9.25 इंची पे। और नीचे का हम लगाएंगे सीट का निशान। सीट हमारी है इसमें 42 की, तो हम 42 में 2 इंच प्लस करके 11.5 पर निशान लगाएंगे। और सभी निशानों में हम स्ट्रेट करके 2-2 इंची का मार्जिन देके सीधा कर लेंगे। चाक वाली जगह पर हम, जिसे हम खुला हुआ भाग बोलते हैं कुर्ती का, उधर हम लगाएंगे 1.25 या 1.5 इंची का मार्जिन। सभी निशानों को हम स्केल से अब सीधा करते हैं। अब हम सारे निशानों को स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर लेते हैं। आर्म होल के निशान को हम फ्रेंच कर्व से लगाते हैं। फ्रेंच कर्व से गोलाई दे लेते हैं। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं हो तो जितना आपने चेस्ट लाइन को आर्म होल तक निशान आया उससे हाफ इंच ऊपर लेके और बीच में हम 1.25 इंची का निशान लगा के गोलाई दे देते हैं। ऊपर से हमें एज इट इज़ सीधा ही रखना है। और 1.25 इंची के लिए हम इसमें शोल्डर को डाउन करेंगे। हमारे आर्म होल का निशान, आर्म होल कम आ रहा है क्योंकि हमारा आर्म होल इसमें 18.5 है, तो हमें हाफ इंच नीचे और आर्म होल को डाउन करना होगा। हाफ इंच नीचे निशान लगाने के बाद हम फ्रेंच कर्व से इसको दोबारा डाउन कर लेते हैं। अब हमारा शोल्डर आर्म होल का जो मेजरमेंट आएगा वो बराबर आएगा। अभी तो हमने आर्म होल पर जो निशान लिया है फिटिंग का, वो बिल्कुल हमने चेस्ट लाइन के बराबर लिया है, यानी कि 11 इंची का लगाया है। पर हम इसे बाद में 11.25 इंची पर कर देंगे। यानी जितना भी चेस्ट लाइन पे
जो हमने 11 इंची पर लगाया है उससे हम 2 पॉइंट अंदर की तरफ निशान करके आर्म होल की तरफ थोड़ा डाउन कर देंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल का निशान भी ले लेते हैं। फ्रंट आर्म होल का निशान अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं हो तो जितना आपका आर्म होल का निशान आता है उसका हाफ करके आधा इंची का निशान अंदर करके आर्म होल को आधा इंच अंदर करके और गोलाई को मिला देते हैं। अब हम नेक का निशान लाएंगे। नेक हमारा हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। हैवी चेस्ट वाले सूट्स में नेक का निशान हम 3 इंच पर लगाते हैं। अगर हम खुला वाला नेक बनाते, इसको पीछे से डीप नेक बनाते, तो हम इसे 3 इंची पर निशान नहीं लगा के 2.25 पर लगाते, यानी 3 इंच से 2 पॉइंट कम। हम इसमें वी नेक वाला नेक बनाएंगे। नेक हम बाद में कट करेंगे, अभी सिर्फ हम निशान लगा रहे हैं और शोल्डर को डाउन करके शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। अब हम साइड फिटिंग के निशान को भी मिला लेते हैं। हमारे सारे निशान हम चेक कर लेते हैं एक बार। शोल्डर हमने डाउन कर दिया है। जिस कुर्ती में या जिस ब्लाउज में हम कॉलर वाला नेक देते हैं तो उसमें हमें शोल्डर डाउन करना ही होता है, कम से कम 1 इंच और ज़्यादा 1.25 इंच का डाउन देना चाहिए। डाउन नहीं देने से हमारे कुर्ती के आर्म होल लूज़ रहते हैं और हमारे कुर्ती या ब्लाउज़ की फिटिंग प्रॉपर नहीं आती है। जहाँ से हमें कट करना है हमने चॉक से मार्क कर दिया है। अब हम कंधे के निशान को सीधा कर लेते हैं। अब हम कुर्ती के जितने भी हमने साइड के जो निशान लिए थे सारे हम स्केल की हेल्प से सीधे कर लेते हैं। सारे निशान सीधे करके फिर हमारे जो बस्ट वाले हिस्से पे चेस्ट लाइन के बाद नीचे जो हमने निशान लिखे हैं जहाँ पर नोक बन रही हो उन्हें भी हमें सही कर लेना चाहिए। अब हम सीधे स्केल से या फिर लेग शेपर से जो ज़्यादा कर्व में नहीं हो, चाहे आप इंच टेप से कर लीजिए, मेजरिंग टेप से निशान को नीचे से बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। सभी निशानों को चेक करके नीचे से हम कट करना शुरू करते हैं। अब हम कुर्ती की साइड से कटिंग करना शुरू कर रहे हैं। किसी भी कुर्ती में कट करते समय हमें निशान, सारे जितने भी निशान होते हैं उनको लगाने के बाद हमें चेक कर लेना चाहिए कि सभी निशान सही जगह से हैं या नहीं है। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे और बैक वाले आर्म होल से कटिंग करके हम कुर्ती को अलग कर लेते हैं। फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम अभी बाद में करेंगे। अभी हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ज़्यादा डीप कटिंग हमें बैक वाले पल्ले में नहीं देनी चाहिए। अब हमने कपड़ा सेट करके उसके ऊपर फ्रंट वाले पल्ले को बिछा दिया है। फ्रंट पार्ट को बिछा के अब हमें ऊपर से शोल्डर, इसमें जो हमने 1.25 इंच का डाउन दिया था वो हमें बैक वाली कुर्ती में बढ़ाना है। तो हमने 1.25 इंच का डाउन दिया था तो हमें 1.25 इंच ही कुर्ती को ऊपर बढ़ाना है, क्योंकि अगर हम फ्रंट वाली पार्ट में 1.25 इंच का डाउन नहीं देते तो हमारी कुर्ती अच्छे से बैठती नहीं है। और बैक वाले पार्ट को हमेशा इसलिए बड़ा काटना चाहिए जिससे कि हमारी कुर्ती या ब्लाउज पीछे की तरफ नहीं भागे।
नेक का निशान हम वही 3 इंची पर लगा लेते हैं। अब हम इसके आर्म होल पर भी निशान लगा लेते हैं जो हमें कटिंग करना है। बाकी सारी कटिंग हम कुर्ती के जैसे एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही करनी है। बैक नेक की कटिंग के लिए हम 1.25 इंची पे निशान लगा के कटिंग करेंगे। आधा इंच हमारा नेक सिलाई में चला जाएगा इसमें, और दो पॉइंट का जो नेक होगा वो कॉलर में चला जाएगा। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। पहले हम कुर्ती की कटिंग बिना नेक की कटिंग किए ऐसे ही सीधे सीधे कर लेते हैं। बैक वाले आर्म होल से हम कुर्ती की कटिंग को कर लेते हैं और कटिंग करके हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। सारी कटिंग होने के बाद हम कुर्ती में कमर और जो खुला हुआ भाग होता है कुर्ती का, उस पर हम नोचेस लगा देते हैं, जिससे कि हम कुर्ती की जब स्टिचिंग करें तो हमें सभी निशान सीधे सीधे लेने में आसानी रहे और हमारी कुर्ती ऊपर नीचे नहीं हो और फिटिंग के सभी निशान सही जगह आ जाए। हम खुले हुए हिस्से पर और कमर वाले भाग पर भी कटिंग कर लेंगे, नोचेस लगा लेते हैं, जिससे कि हम फिटिंग के निशान जब भी दें तो हमारे सारे फिटिंग के निशान सही जगह पर आ जाए और कुर्ती हमारी ऊपर नीचे नहीं हो। अब हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करते हैं। उससे पहले हम बैक वाले पार्ट में नेक की कटिंग करेंगे। पहले हम बैक आर्म होल को चेक कर लेते हैं। हमारा आर्म होल बिल्कुल सही आया है। हमने दोनों आर्म होल चेक करके देखे हैं, हमारे आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम पहले फ्रंट आर्म होल को अलग कर लेते हैं, क्योंकि पहले हमने बैक आर्म होल की कटिंग करी। अब हम फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग भी कर लेते हैं। नेक की कटिंग अभी हम बाद में करेंगे। अब हम बैक वाली कुर्ती में नेक की कटिंग कर लेते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने 2 कपड़े बराबर से लेके अच्छे से सेट कर दिए हैं और अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स की लेंथ हमने 16 इंच रखी है। इसके लिए हमने स्लीव्स का जितना कपड़ा था उसे अच्छे से बिछा लिया है। अब हमने 4 इंची का पीछे से डाउन दिया है स्लीव्स में। लॉन्ग स्लीव्स जो होती हैं, जिसमें हम कॉलर लगाते हैं कुर्ती में या ब्लाउज़ में, जिसमें भी हमें कॉलर लगानी हो तो हम स्लीव्स के बैक में या तो 3.5 या 4 इंच का डाउन स्लीव्स में देना चाहिए। ऐसा देने से स्लीव्स हमारी खिंचती नहीं है और स्लीव्स में झोल भी नहीं आता है। अब हम जितना हमारा आर्म होल था उतना हम तिरछा निशान लेके और स्लीव्स के निशान ले लेते हैं। स्लीव्स की चौड़ाई हमारी थी 12 इंच, तो उसका हाफ करके हम स्लीव्स का निशान भी ले लेते हैं। 6 इंच पे निशान लगा के अब हम निशान को आगे बढ़ा देते हैं और इसमें 1.5 इंच का मार्जिन नीचे लेंगे और 2 इंच का मार्जिन हम आर्म होल के नीचे लेंगे। सारे निशानों को हम स्केल से सीधा कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। इस कपड़े में हमारी स्लीव्स की लंबाई फुल नहीं थी, इसलिए हमने स्लीव्स की लंबाई थोड़ी कम ली है, क्योंकि हमें इसमें अभी बॉटम वाले पार्ट का कपड़ा अटैच करके थोड़ा पट्टियाँ
लगानी है, इसलिए हमने इसमें स्लीव्स थोड़ी छोटी रखी है। हम इसमें बॉटम पार्ट का कपड़ा लगा के स्लीव्स की लेंथ को बढ़ाएंगे। अब हम इसके फ्रंट आर्म होल को अच्छे से शेप करके इसकी कटिंग करेंगे। दोनों स्लीव्स को हम अलग अलग कर लेते हैं। अब हमने दोनों स्लीव्स के राइट जो कपड़ा था, यानी सीधा कपड़ा जिसे बोलते हैं, दोनों स्लीव्स के उल्टे कपड़े बाहर हैं और सीधे कपड़े अंदर हैं। अब हम इसके फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी कर लेते हैं। अब हमने इसके फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी कर ली है। हमारी स्लीव्स की कटिंग रेडी हो गई है। सारे निशान को चॉक से डार्क करके ट्रेसिंग व्हील से हम इसको ट्रेस करके रख देंगे, जिससे कि हम दोनों स्लीव्स पर इसके निशान को ले सकें। स्लीव्स पे निशान आ चुके हैं और हमने स्लीव्स का नाप लिख दिया है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने प्यारे प्यारे कमेंट देकर हमारा मनोबल बढ़ाइए।